समय का। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए। थैंक पहले 2 बार सिलेक्शन हुआ आपका, जी सर। तो क्या मिला जिससे आप असंतुष्ट होकर के तीसरी बार ये हो? सर आखिरी चयन सर मेरा नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है। अच्छा। और सर ये परीक्षा, इस परीक्षा की मुख्य परीक्षा सर परिणाम आने के पहले ही हो गई थी सर। अच्छा अच्छा जी सर। और उससे पहले किस पे हुआ था? सर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पे हुआ था सर। ज्वाइन आपने अभी कोई नहीं किया? नहीं सर, अभी तक नहीं। और वॉलीबॉल खेलते हैं? जी सर। मुंबई से खेला? जी सर। मुंबई में क्या कर रहे थे? सर पिताजी सेना में थे, भारतीय सेना में, तो उनकी पोस्टिंग उस समय पुणे में थी सर। अच्छा। तो उस दौरान मुंबई में रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट हुआ था सर। अच्छा। रहने वाले कहाँ के हैं? सर प्रयागराज के। अच्छा, तो ज़्यादा रहना कहाँ हुआ, बाहर रहा हुआ कि प्रयागराज में हुआ? सर ज़्यादा रहना तो बाहर ही हुआ है सर। भारत में कई जगहों पे सर, पूना, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, आगरा, कई जगहों पे सर। पूना में ज़्यादा रहना हुआ क्या? जी सर, पूना में 4 पूना की क्या विशेषता है? पूना क्यों इतना जाना जाता है? सर पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी थी सर, और उस समय उस शहर का विकास काफ़ी हुआ था सर। और वहाँ पे शनिवार वाड़ा है सर, और आज आधुनिक इंडस्ट्रीज भी सर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्रीज का हब है सर पुणे। और प्रयागराज के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या विशेषता है प्रयागराज की? सर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है सर, और यहाँ पे कुंभ मेला होता है जो कि विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग है सर। और इसके सिवाय एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है सर प्रयागराज, जहाँ पे हाई कोर्ट से लेके और कई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब यहाँ पे क्यों है? सर इसका मुख्य कारण है सर कि अंग्रेजों के दौर में सर प्रयागराज, लखनऊ में कैपिटल शिफ्ट होने के पहले प्रयागराज में कैपिटल थी सर, तो काफ़ी किस इंफ्रास्ट्रक्चर। चीज़ की कैपिटल थी प्रयागराज? सर यूनाइटेड प्रोविंसेस की सर। सही है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ये आपने अपनी प्रेरणा से पढ़ाई की कि मतलब क्या वजह थी कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हुए इसका आपने सर चयन किया? टैक्टिकल चॉइस था सर पॉलिटिकल साइंस लेना सर, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है सर, और जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ इसका ओवरलैप भी ज़्यादा है सर। क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड के होने की वजह से जीएस की परीक्षाओं में भी ये मेरे लिए सहायक था सर ये विषय, और इसमें मार्क स्कोरिंग पोटेंशियल भी अच्छा है सर, इस वजह से मैंने ये सब्जेक्ट का चयन किया। आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है। जी सर। रसिया यूक्रेन जी के सर। बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या है? सर रशिया यूक्रेन युद्ध का मुख्य कारण सर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन सर, और यूएसए की मीन्स इंटेंशन टू प्रिवेंट द हेजिमोनी ऑफ रशिया सर, मेन रीजन। यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, यस सर। रसिया को क्या प्रॉब्लम थी? सर रशिया के पास कोई नेचुरल डिफेंस नहीं है सर। अब उसकी जो यूरोप के साथ बॉर्डर है उसमें कोई नेचुरल बैरियर नहीं है सर। तो यदि यूक्रेन रशिया का नेटो का मेंबर बन जाएगा सर, तो रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक का थ्रेट बढ़ जाएगा सर। उसकी राजधानी मॉस्को भी यूक्रेन से काफ़ी पास है सर। मिसाइल अटैक्स का थ्रेट भी उनके जो वेस्टर्न एरियाज ऑफ रशिया हैं सर उनके ऊपर बढ़ जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो यूक्रेन क्यों मेंबर बनना चाहता है नाटो का? उसको क्या लाभ होगा? सर नेटो का मेंबर बनने से सर यूक्रेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर पाएगा सर। रशिया का इन्फ्लुएंस यूक्रेन के ऊपर कम हो जाएगा सर। ये मेन कारण है कि यूक्रेन ईयू और नेटो दोनों की मेंबरशिप चाहता है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो अडानी जी का प्रकरण उठा था लोकसभा में, राज्यसभा में। जी सर। उसमें एक जेपीसी की बात आई थी। जी सर। क्या होती है जेपीसी? सर जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है सर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सर अध्यक्ष के बारे में सर जानकारी मुझे नहीं है सर, लेकिन इसमें मेंबरशिप दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की होती है सर, ये जानकारी। नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं ये प्रोपोर्शनेट होते हैं
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के हैं कि आर्बिट्रेरी होता है? ये सर प्रोपोर्शनेट होते हैं सर, अप्रॉक्सीमेटली हाफ राज्यसभा के मेंबर होते हैं सर। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं? जी सर। प्रयागराज के कमिश्नर का क्या नाम है? सर संजय गोयल नाम है सर, जहाँ तक मेरी सीमित जानकारी है सर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, संजय गोयल तो चले गए। जी सर। सर तो अभी के कमिश्नर की जानकारी नहीं है सर। आपके सांसद का क्या नाम है? सर श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जी सर। वनों की आच्छादनता, यस, वनों की सर आच्छादनता Density. दृष्टि यस सर। की दृष्टि से यस सर। 3 महत्वपूर्ण जिलों का नाम बताइए। सर पीलीभीत, बहराइच एवं चित्रकूट। अच्छा, लखीमपुर खीरी नहीं है? जी सर, लखीमपुर खीरी भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन है? सर एरिया वाइज सर लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। और सबसे छोटा जिला एरिया वाइज? सर सबसे छोटा सर शायद, सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन शायद हापुड़ जिला है सर। सर भदोही। जी सर। जी सर। आपने डिप्टी कलेक्टर का प्रेफरेंस दिया है, जी आपने इसमें एसडीएम लिखा है। जी सर। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर होता है? और आपके विज्ञापन में तो एसडीएम पद निकला नहीं होगा नाम से, जी सर। डिप्टी कलेक्टर लिखा होगा। जी सर। एसडीएम इसमें क्यों लिखा आपने? सर ये भूल से एसडीएम लिख दिया चलिए सर। बताइए क्या अंतर है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में? सर डिप्टी कलेक्टर जो है सर, वो उसका मुख्य काम रेवेन्यू कलेक्शन होता है सर, राजस्व परिषद से वो जुड़ा होता है सर। और डिप्टी कलेक्टर जब अपना पद धारण कर लेता है तब उसे कहाँ धारण करता है पद? सब डिवीजन में धारण करता है, और वहाँ पे उसे मजिस्टीरियल पावर दी जाती है सर, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, इसलिए उसको एसडीएम भी कहा जाता है सर। इलाहाबाद में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। जी सर। आपकी दृष्टि में क्या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से अपराध और क्राइम को रोकने में ज़्यादा सहूलियत होगी? सर इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी सर पुलिस की। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था सर, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी। अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ने के कारण सर मेरा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट में ज़्यादा मतलब अच्छा काम हो पाएगा सर। चलिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जी है ना सब्जेक्ट आपका रहा जी है। सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में आप मुझे बताएं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यस का जो पहला संवैधानिक सुधार रहा है, यस किस एक्ट में आप देखते हैं? सर चार्टर एक्ट आया था सर 1772 में, और उसमें सर उसमें पहली बार गवर्नर जनरल का पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया था सर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट कैलकाता में बनाई गई थी सर। अच्छा, 1772 में गवर्नर जनरल का? जी सर, जहाँ तक मुझे याद है सर। या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था? जी सर 73। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो मोनोपोली था, ठीक है, Yes. व्यापार पर जो एकाधिकार था, यस सर। किस एक्ट के अकॉर्डिंग समाप्त किया गया? सर जहाँ तक मुझे याद है 1813 का एक्ट था सर, जिसमें टी और चाइना के साथ ट्रेड के अलावा बाकी सारे क्षेत्रों से मोनोपोली कंपनी की समाप्त कर दी गई थी और सर। पूर्ण रूप से व्यापार पर एकाधिकार 1833 में सर। 1833। जी अच्छा, मुझे बताएं, आप जो कि प्रयागराज से हैं, जी सर। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी जो इलाहाबाद के संधि के रूप में जाना जी जाता है ना, उसके बारे में आप मुझे बताएं। सर बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी सर, जिसमें दीवानी राइट्स बंगाल और बिहार के मुगल एम्परर ने शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे सर, और उसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व उत्तर भारत में स्थापित हुआ था सर। और इसके अलावा किसी स्टेट्स के साथ, अन्य के साथ भी कोई संधि रही 1765 में? सर अवध के राजा के साथ और रोहिलास के साथ सर। रोहिलास के साथ। अच्छा, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट से आप क्या समझ रहे हैं जो 1765 में बंगाल के साथ किया गया था? सर डुअल गवर्नमेंट में सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, उसमें यह था कि जो दीवानी और निज़ामात फंक्शंस जो हैं सर, वो कंपनी मतलब जो लोकल रूलर है उसको दे दिए गए थे सर, लेकिन
बेसिकली सर उसमें यही था कि कंपनी के पास पावर थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी सर, जितना मुझे सीमित याद आ पा रहा है सर इससे। सर एक टर्म आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। यस सर। आईपीआर को लेकर के तमाम विदेशी कंपनियां, खास करके दवाओं की कंपनियां आरोप लगाती हैं भारत पे कि भारत में इसका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है। जी सर। इसको समझाइएगा। सर आईपीआर से इनोवेशन को इंसेंटिवाइज किया जाता है सर। तो जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो न्यू ड्रग्स बनाती हैं सर, और वो चाहती हैं कि उस पर अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा पाएँ, इसके लिए वो आईपीआर प्रोटेक्शन चाहती हैं सर। लेकिन भारत में जेनेरिक कंपनीज हैं सर, जेनेरिक फार्मा कंपनीज, जो कि वही सेम ड्रग्स बहुत कम रेट पे बना के गरीबों को उपलब्ध करा पा रही हैं सर, और गरीब देशों में निर्यात भी कर रही हैं सर। वही दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि आईपीआर प्रोटेक्शन रहे, जिससे कि उनको मुनाफा अधिक से अधिक हो पाए, भले ही गरीब देशों या गरीब व्यक्तियों तक मतलब अफोर्डेबल ड्रग्स पहुंचे या ना पहुंचे सर। भारत में एक TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, किसके लिए है? सर TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जी सर, माफ़ी चाहूँगा, इस विषय में सीमित ज्ञान है सर। अभी उत्तर प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जी जो पहला होगा, कहाँ पे किया जा रहा है? सर इस बारे में जानकारी नहीं किस है जगह पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के ही शहर में है सर, इस विषय में जानकारी नहीं है सर। काला नमक एक प्रजाति है, जी काला सर। नमक काला नमक किसकी प्रजाति है? सर काला नमक सर जहाँ तक मुझे याद है चावल की प्रजाति है सर। किस रीजन में उगाई जाती है ज़्यादा? सर पूर्वांचल रीजन में शायद है सर, एक जिला है याद। सिद्धार्थनगर में। जी सर। जी कई सारी प्रजातियों के संरक्षण के लिए हम लोग कंजर्वेशन का प्लान कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है संरक्षण के लिए। जी सर। संरक्षण के क्या दो मुख्य बिंदु हैं, किस आधार पर संरक्षण कर रहे हैं हम लोग? सर किस कंजर्वेशन सर किस चीज़ का सर? प्रजातियों का, जो हम जिसको कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सर, जैव विविधता के संदर्भ में। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं सर। जी हाँ, इसी को समझाएगा। इन सीटू एक्स सीटू है क्या? सर इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो ऑन साइट होता है सर, नेचुरल हैबिटेट्स में, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर। और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है जूज में या लैब्स में सर, जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है उन एनिमल्स का। गूनो नेशनल पार्क में जो चीता लाया गया, प्रजातियां लाई गई, वो रियल में क्या है, मतलब किस कंजर्वेशन में आएगा? सर मेरे अनुसार तो वो इन सीटू कंजर्वेशन ही होगा सर, क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है सर, रहा है वो ऐतिहासिक रूप से। इस समय वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो उन क्षेत्रों में पाए गए हैं सर। तो इस वजह से मेरे अनुसार सर, सीमित ज्ञान है मेरा, लेकिन मेरे अनुसार ये इन सीटू कंजर्वेशन का होगा। अमृतकाल के 3 विजन बताइए। अमृतकाल जी सर, जो बजट में बताया गया। जी सर। 3 विजन। 3 विजन सर, 3 विजन के बारे में सर जानकारी नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगा। बजट के 7 मुख्य बिंदु क्या है? सर जहाँ तक सप्त ऋषि जी ने कहा गया है सर 7 बिंदु, उनमें से जो मुझे याद है सर, यूथ पावर है, और ग्रीन ग्रोथ है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, और फाइनेंशियल सेक्टर है, और सर अभी इतना ही याद कर। ब्लॉकचेन तकनीकी के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है सर जिससे ओपन मतलब लेजर है सर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाता है सर, और उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। उसके आज के ज़माने में सर कई एप्लीकेशंस हैं सर, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए जा रहे हैं सर, और क्रिप्टो करेंसीज में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है सर, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स या डिजिटल वोटिंग में भी सर ब्लॉकचेन के प्रयोग की प्रपोजल है सर। एक प्रशासन में खेल का क्या महत्व है? प्रशासन में खेल का क्या महत्व है? आप फुटबॉल लिखे खेलते हैं? जी सर। तो खेल का क्या महत्व है प्रशासन में? सर खेल से जो प्रशासनिक अधिकारी है सर वो फिजिकली फिट रह सकता है, और फिजिकल फिटनेस की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो ऑफिस वर्क में है वो भी बढ़ जाती है सर। दूसरा, प्रशासनिक सेवाओं में तनाव की स्थिति रहती है सर, तो खेल खेलने से तनाव भी कम होता है सर। कम होता है। जी सर।
आप पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के समक्ष 3 चुनौतियां कौन देखते हैं क्रम से? जी सर प्राथमिक शिक्षा में पहली चुनौती जो मैं देखता हूँ सर वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की सर, जिसके लिए प्रथम जो सर्वे है सर उसने भी एनजीओ प्रथम का एसर सर्वे उसने भी इस विषय में उठाई है सर, अपनी कंसर्न्स रेज किए हैं। दूसरा सर टीचर एब्सेंटिज्म का विषय है सर, और तीसरा है सर तीसरा विषय है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स सर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बहुत डिमांड चल रही, कई स्टेटों ने लागू भी किया है, आप किसके पक्ष में हैं, लागू किया जाए कि न किया जाए? सर मैं पुरानी पेंशन स्कीम ना लागू करने के पक्ष में हूँ सर। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इससे एम्प्लॉयज़ को भले ही फ़ायदा होगा सर, लेकिन वो फ़ायदा टैक्स पेयर्स मनी से होगा सर, और उस टैक्स पेयर्स मनी को बेटर रीडायरेक्ट किया जा सकता है सर टुवर्ड्स द पुअर हु आर नॉट एज रिच एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर। बहुत बढ़िया जी सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। समय कम आ जाओ। देखो तुम्हारा सब बहुत अच्छा है, जी सर, है ना? जी सर, थोड़ा सा बोलने में जी सर, थोड़ा सा कमी दिख रही है, जी सर, कॉन्फिडेंस तो है लेकिन, यस और ये जो 2-3 शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हो हमारे अनुसार नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी सीमित नॉलेज है, कुछ इस तरह का बोले, और शायद शब्द का प्रयोग भी 1-2 बार किया। यस तो ये जो है ये तुम्हारे पास बहुत थोड़ा समय होगा सामने वाले को इम्प्रेस करने का। यस, अपने सवाल पे डाउट मत करो, यस, ज्यादातर तुम्हारे जवाब सही है, अपने आंसर बहुत सही जवाब है, और नॉलेज है तभी यहाँ तक आए हैं। यस, इसलिए अपने पे डाउट मत करो। ये मत बोलो कि जहां तक मुझे पता है या ऐसा शायद यस, बहुत बोल्ड हो। अगर कहना है तो मैं समझता हूं कि, यस, हाँ, मेरी दृष्टि में हाँ, यस, अगर कोई सुझाव की बात है तो मेरा ये सुझाव होगा, यस, या मैं इस विकल्प का चयन करना चाहूंगा कि अगर Yes. कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई तो, यस, है ना? ये शायद और जहां तक वाला, और सीमित शब्द का तो सब निगेटिव है ना? हाँ, मेरी सीमित सूचना ये नहीं है, ये Yes. सब नेगेटिव है। एक TKDL इन्होंने बोला जी था, सर, ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये हुआ क्या था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसी से लिंक था ये। हाँ, यस, कि एक काट है कि जो स्थानीय चीजें हैं Yes. उनको, जैसे अमेरिका तुम्हारे नीम का करा ले, नीम का पेटेंट ना करा ले, यस, तो हर देश परंपरागत ज्ञान का अपने नॉलेज का ये लाइब्रेरी बना देगा, तो इसका कोई मिसयूज नहीं होगा। यस, आईएएस भी यहाँ से प्रश्न पूछा, सेम यही प्रश्न पूछा टीकेडीएल मेंस में भी। यस, अमृत काल पे पढ़ डालो, अमृत काल बहुत रेलिवेंट है, Yes. इससे सवाल हो सकते हैं, बजट पे हो सकते हैं, यस, है ना? ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे सवाल हो सकते हैं। यस, सर, G20 बजट पर में हो विजन सकता है। क्लियर किया गया कि अमृतकाल की विजन 3 विजन बताए गए एकदम क्लियर रूप से, यस, उसको देख लीजिए। यस, G20 आपने कहा अभी, Yes. G20, यस, और एक चीज ध्यान दिया होगा कि मोदी जी खेल कूद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, Yes. क्योंकि तुम अपनी उसमें मेंशन कर रहे हो, यस सर, तो खेल जो जीते हैं ही नहीं, जो हारे हैं, तुमने देखा होगा कोई हारे Yes, हैं sir. उनको भी उन्होंने जाके थोड़ा यस सा सर, सांत्वना दी। हिम्मत बढ़ाई, यस, तो वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। यस, जब आप कोई चीज अपने बायोडाटा में या कहीं मेंशन कर देते हैं तो यस, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रहे। ज्यादा sir. रहनी चाहिए जानकारी उसमें। यस, काला नमक जो है सिद्धार्थनगर में वहाँ यस, पैदा होता है। यस, वो भी संरक्षण की जरूरत है उसको, कभी खत्म हो रहा है वहीं से, वो कंजर्वेशन से ही प्रश्न वो भी है। यस। इलाहाबाद से कौन कौन प्रधानमंत्री हुए बताओ? सर इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री राजीव गांधी जी और वीपी सिंह जी। ये सवाल हो सकता है इलाहाबाद का। यस, नॉलेज बढ़िया है आपकी, बहुत बढ़िया हो जाएगा सिलेक्शन। जी, कमिश्नर का नाम देख लीजिएगा, जी सर, हाँ, दत्त जी हैं। जी सर, अधिकारियों के नाम जिले के और स्टेट के भी मेन। जी सर, जाओ, बहुत अच्छा है। जी बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक बेहतर। इंटरव्यू कब है आपका? सर 21 फरवरी। चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक